अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी के लिए जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से एक बहुत बड़ा मौजिज़ा लेकर आया हूँ, जिसको देखने के बाद हर आशिक के रसूल खुशी से झूम जाएगा और यकीनन आप बेसख्ता पुकार उठेंगे हुज़ूर ताज़ का वो शेर के नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर माँ जानो माल उन पर फिदा कर दे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। नबी का एक जिंदा मौजिज़ा बताऊंगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दुनिया भर के जो आशिक के रसूल हैं इसको देखने के बाद खुशी का इजहार कर सकें और यकीनन खुशी में ये बात कह सकें कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। हमारे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने यकीनन सरापाई मौजिज़ा बनाकर भेजा। जैसा कि आप चाहते थे वैसा ही आपको बनाया गया। आप सभी को बता दूं, अगर अल्लाह अपने महबूब को न बनाता तो यकीनन इस कायनात को न बनाता। अल्लाह ने फरमाया कि अगर मैं अपने महबूब को न बनाता तो यकीनन मैं अपनी खुदाई होने का दावा न करता। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से, अल्लाह के महबूब की उम्मत में से, जिससे अल्लाह सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है। और अगर हम आका की शान को बयां करना चाहें तो हरगिज़ नहीं कर सकते, ना ही हमारे पास वो अल्फाज हैं और ना ही हमारे पास वो ज़बानें हैं। आप सभी को बता दूं, अल्लाह ने अपने महबूब की शान को कुरान मजीद के अंदर बयां फरमाया। अल्लाह ने कभी वह शम्स कहा, कभी वह लैल कहा, तो मेरे प्यारे दोस्तों कभी यासीन कहा। आप सोच लीजिए कि जिसकी शान को अल्लाह ने बयां किया वो कितना ज़्यादा आला मुकाम रखता होगा, वो कितना ज़्यादा बुलंद होगा, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं आप सभी को बता दूं, अल्लाह ने अपने खजाने की कुंजियाँ नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दी। हर अख्तियार अल्लाह ने अपने महबूब को दिया। अल्लाह के महबूब की शान ये है कि अल्लाह फरमाता है कि पहले मेरे नाम से अपनी ज़बां को पाक कर और उसके बाद उस पाक ज़बां से मेरे महबूब का नाम लेना। और आपने कलमा भी पढ़ा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मेरे प्यारे दोस्तों अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। कहने का मतलब यह है कि पहले अल्लाह ने अपने नाम को बयां फरमाया और उसके बाद उस पाक ज़बान से अपने महबूब का नाम कहलवाया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने अपने महबूब को कहीं तनहा नहीं छोड़ा, यानी कलमे के अंदर भी आपका जिक्र आया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि नमाज के अंदर अगर नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज मुकम्मल नहीं होती है, नमाज मानी नहीं जाती है। मेरा उन सभी से ये कहना है कि अगर हम किसी को सलाम करते हैं, अगर हम उसका नाम लेकर उसको सलाम कर दें तो हमें ख्याल आता है कि हमने उसको सलाम किया है। और नमाज के अंदर हम आका दो जहां नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी। आप सोचिए, आप तो तसव्वुर कीजिए कि जब हमने अपने नबी को सलाम किया है तो क्या हमें नबी का ख्याल नहीं आएगा। जब आशिक के रसूल अपने नबी को सलाम करेगा तब वो मचल नहीं जाएगा, वो तड़प नहीं जाएगा। और मेरा ये मानना है जिस नमाज के अंदर आकाए दो जहां नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख्याल नहीं आता है वह नमाज मुकम्मल नहीं होती है। और मैं आप सभी को बता दूं, जिस नमाज के अंदर आकाए दो जहां नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाए तो यकीनन ये बहुत अच्छी बात है, उस नमाज की मेराज हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यकीनन आप देख लीजिए कि नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज की मेराज हो जाती है। तो ये बात हम कैसे कहते हैं कि नमाज के अंदर अगर नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज मुकम्मल नहीं होती है। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बात कहते हैं कि आकाए दो जहां नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। तो मैं आप सभी को बता दूं, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आप सोचिए कि जब आकाए दो जहां मेराज पर गए तो यकीनन अल्लाह ने उनको अपना दीदार कराया। जब अल्लाह ही उनसे ना छुपा तो और कोई गैब क्या हो सकता है। इसी बात पर मुझे हुजूर आला हज़रत का यानी इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर याद आता है, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। और अगर हम अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं और दुआ मांगते हैं और अगर हम नबी का वसीला ना लगाएं तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, कहने का मतलब ये था कि अल्लाह ने अपने महबूब को बहुत आला मुकाम अता किया है और इतना आला मुकाम अता किया है, इतना आला मुकाम अता किया है कि हम यकीनन तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपके एक इशारे के ऊपर चांद जो था वो दो टुकड़े हो गया था,
सूरज जो था वापस लौट कर आ गया था। आपकी शान ये थी कि आपको जब पसीना मुबारक होता था उससे खुशबू आया करती थी, और यहाँ तक कि लोग आपके पसीने मुबारक को लेकर जाया करते थे, और जहाँ पर तकलीफ हुआ करती थी, जहाँ पर परेशानी हुआ करती थी, जहाँ पर जख्म हुआ करता था, वहाँ पर लगाया करते थे और उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाया करती थी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आइए मैं आप सभी को एक बहुत बड़ा मौजिज़ा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बताता हूँ। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, ये जो पत्थर का खजूर आप देख रहे हैं, ये मदीना मुनव्वरा के करीब एक बाग का है। आप सभी को बता दूं, रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम जो थे, वो एक यहूदी के बाग के करीब से गुजर रहे थे, तो कुछ सहाबा किराम खजूर लेने के लिए बाग के अंदर दाखिल हुए। आप सभी को बता दूं, जिस यहूदी का ये खजूर का बाग था, वो नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखता था, नफरतें करता था, उनको पसंद नहीं करता था, और इसी जलन और इसी हसद की वजह से उसने सहाबाए कराम को खजूर देने से इनकार कर दिया। उस वक्त से इस बाग की खजूरें जो हैं वो पत्थर की हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप में से किसी ने भी उस बाग की ज़ियारत की है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, 12 रबीउल अव्वल बहुत करीब है, और मैं ये चाहता हूँ कि इस मौके पर इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम यकीनन बड़े खुशनसीब हैं कि हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। ये भी हमारे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, वरना बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुज़ रखते हैं और जश्न ईद मिलादुन नबी को हराम करार देते हैं। मुझे तो हैरानी होती है, नबी की आमद के ऊपर अगर हम खुशियाँ मनाते हैं तो इसमें क्या गलत हो सकता है। अफसोस का मुकाम यह है कि जब उनका जन्मदिन आता है तो वो पार्टियां करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, लेकिन जब सरकार की महफिल मनाने की बात आती है, जब सरकार का जुलूस निकालने की बात आती है, तो वो उनकी नज़र में हराम हो जाता है। और मुझे तो इस बात को लेकर बड़ी हैरानी होती है कि अगर किसी के घर के अंदर किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके माँ बाप को, उसके घर वालों को उस बच्चे के आने की इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि वो यकीन इसको बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अल्लाह के महबूब हैं, जिनके लिए सारी कायनात को बनाया गया, जो तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, आप खुद सोचिए कि आखिरत में जो हमारी शफाअत करवाएंगे, उनकी आमद के ऊपर हम क्या खुशी का इजहार नहीं कर सकते हैं। जुलूस के अंदर सरकार की आमद मरहबा के नारे लगते हैं, क्या ये गलत है? तो जो नबी के दीवाने हैं उन सभी को बस ये बात कहना चाहूँगा, वो शेर याद कर लिया कीजिए कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और इन सभी बातों के ऊपर अमल करेंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि इस मर्तबा हो सकता है जुलूस मोहम्मदी ना निकाला जाए, तो मायूस बिल्कुल भी मत होना। घर के अंदर ही आका का मिलाद मनाइए, घर के अंदर ही नबी की शान को बयां कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके आका दो जहां नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब अल्लाह का महबूब राज़ी हो जाएगा तो यकीनन अल्लाह राज़ी हो जाएगा, और अगर अल्लाह राज़ी हो जाता है तो यकीनन आपकी दुनिया व आखिरत संवर जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई भी बात पसंद आई है और अगर आपको ये मौजिज़ा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन पर दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा। एक छोटे प्यारी वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।